कपिलवस्तु के राजमहल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जीवन बाहर से वैभव, सुरक्षा और आनंद से भरा हुआ था, पर उनके भीतर एक ऐसी मौन पीड़ा पल रही थी जो किसी उत्सव, संगीत या राजसी सुख से शांत नहीं होती थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि हर हंसी के पीछे खोने का डर है और हर सुख के पीछे उसके अंत की छाया। और इसी बेचैनी के बीच जब उन्होंने पहली बार महल की दीवारों के बाहर कदम रखा तो जीवन के 4 सत्य उनके सामने खुल गए। एक वृद्ध देह जो समय के भार से झुक चुकी थी, एक रोगी जो पीड़ा से कराह रहा था, एक मृत शरीर जिसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था, और एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने उनके अब तक के विश्वासों को तोड़ दिया, क्योंकि उसी क्षण उन्हें समझ आया कि जिस शरीर, सौंदर्य और सत्ता पर मनुष्य गर्व करता है वो सब नश्वर है। पर सन्यासी के शांत चेहरे ने उनके हृदय में ये बीज बो दिया कि शायद दुख से मुक्ति संभव है। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को देखा। हृदय भर आया, पर विवेक ने कहा कि यदि मैं स्वयं अज्ञान में बंधा रहा तो किसी को मुक्त नहीं कर पाऊंगा। और इसी बोध के साथ उन्होंने राजपाट, परिवार और ऐश्वर्य त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, उपवास किए, शरीर को सुख से वंचित रखा, सांसों तक को नियंत्रित किया, पर जब शरीर दुर्बल हो गया और मन फिर भी अशांत रहा, तब उन्हें गहराई से ये समझ में आया कि आत्मपीड़न भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। और यहीं से उनके जीवन में मध्यम मार्ग का जन्म हुआ, एक ऐसा मार्ग जो न भोग में उलझता है और न ही स्वयं को कष्ट देने में। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बाहरी संसार से आंखें मूंद लीं और अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखना आरंभ किया। डर, स्मृतियां, इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार। और जब उन्होंने किसी भी विचार को पकड़ने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने कुछ पाने की अंतिम इच्छा भी छोड़ दी, उसी क्षण उनके भीतर का अंधकार छट गया और वे बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, बल्कि कहा कि मैं जाग गया हूं और तुम भी जाग सकते हो। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, और दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक है। और अष्टांगिक मार्ग बताया जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। बुद्ध की करुणा इतनी गहरी थी कि अंगुलीमाल जैसे क्रूर हत्यारे का भी हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि पापी नहीं बल्कि अज्ञान दोषी होता है। उन्होंने राजा अजातशत्रु को समझाया कि सत्ता और विजय भी मन को शांत नहीं कर सकती, और भिक्षुओं को चेताया कि वस्त्र बदल लेने से मुक्ति नहीं मिलती जब तक मन की आसक्ति न छूटे। एक बार एक व्यक्ति क्रोध में आकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, पर बुद्ध शांत मुस्कुराते रहे और बोले कि यदि कोई उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। उसी प्रकार क्रोध भी उसी के पास लौट जाता है जो उसे देता है। ये सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया और उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में स्थान दिया, करुणा को धर्म बनाया, अहिंसा को सबसे बड़ी शक्ति बताया और मौन को सबसे गहरा उपदेश कहा। वे सिखाते थे कि अतीत पर शोक करना और भविष्य से भयभीत होना दोनों ही अज्ञान है, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। अंतिम समय में कुशीनगर में लेटे हुए उन्होंने कहा, सब कुछ अनित्य है, अप्रमाद से जागते रहो। और इन्हीं शब्दों के साथ उनका शरीर शांत हो गया, पर उनका बोध आज भी जीवित है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जीवन ये सिखाता है कि सच्चा धर्म पूजा नहीं बल्कि करुणा है, सच्चा ज्ञान ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभव में है, और सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपने मन के बंधनों से मुक्त होने में है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की तृष्णा को पहचान लेता है, उसी दिन उसके दुख का अंत आरंभ हो जाता है।